से OMR शीट का एक सैंपल जो है वो जारी किया गया है, जिससे आपको पता लग सके कि चाहे आप प्राइमरी के लिए पेपर देने जा रहे हैं या 6 to 8 के लिए देने जा रहे हैं, 9, 10th या 11, 12th के लिए देने जा रहे हैं, आपको किस तरीके की OMR शीट मिलेगी, जिसके ऊपर आपका ऑलरेडी जो सब्जेक्ट आपने चूज किया होगा वो भी मेंशन होगा, जैसा कि पहले भी अतुल प्रसाद जी ने कहा था, ताकि कोई दिक्कत ही ना हो, बच्चे को अपना कौन सा चूज करना है कौन सा नहीं करना, वो गलत ऑप्शन टिक ही ना करे। तो इसको ध्यान में रखते हुए एक OMR शीट जारी की गई है, जिसको अच्छे से देख लेना आपके लिए बहुत जरूरी है, ताकि आप समझ जाएं कि आपने जो भी ऑप्ट किया है, यानी 6 to 8 में अगर आप साइंस वाले हैं, मैथ साइंस वाले हैं, लैंग्वेज वाले हैं, या फिर आप सोशल साइंस वाले हैं, तो आपकी OMR शीट कैसी होगी। अगर आप प्राइमरी के लिए जनरल वाले फिल कर रहे हैं तो आपकी OMR शीट कैसी होगी, 9, 10th, 11, 12th के लिए OMR शीट कैसी जानी है, तो वो हर व्यक्ति हर बच्चा समझ पाए, उसके लिए इन्होंने ये प्रावधान किया है। अब अगर OMR शीट का सैंपल पेपर यहां डल चुका है तो एक बात स्पष्ट हो जाती है कि जो बच्चे ये सोच रहे थे कि भाई हम आपका दिसंबर में खींचेगा पेपर, तो लग रहा है कि जैसा उन्होंने शुरू में कहा था कि नहीं भाई हम अपनी प्रतिबद्धता यही रखेंगे कि हम दिसंबर में ही पेपर करवा लें, क्योंकि ज्यादा डिले हम करने के मूड में नहीं है, ठंडों में पीक ठंडों में हम नहीं कराएंगे। तो अगर OMR शीट आ जाती है तो इसका मतलब यह है कि आने वाले 10-15 दिन के अंदर अंदर आपको पता लग जाएगा कि हाँ जी पेपर हो ही रहा है, क्योंकि उतने ही दिन बचे हैं आपके पास। तो आ जाएं भाई, देख लें, ये आपकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है BPSC की, उस पे ये OMR शीट डाउनलोड की गई है, उस पर डाली गई, अपलोड की है, हमने डाउनलोड की है। यहां पर आपका उम्मीदवार का नाम होगा, ब्लॉक लेटर में भरना होगा, यहां पर होगा आपका विषय का नाम, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसे आप भरोगे, ठीक है। यहाँ आपका रोल नंबर है, सही गोले लगाने होंगे, प्रश्न पत्र पुस्तिका का यहाँ पर क्रमांक भरना होगा, और फिर उसके बाद कहा है कि भाई देखिए इस तरीके से आपका कुछ मामला रहेगा, इस तरीके से मामला रहेगा, यानी ये है प्राइमरी के लिए। प्राइमरी के में आप देखेंगे आपका जो भी बुकलेट सीरीज होगी ABCD वो आप भर लेंगे यहाँ पे आप अपने सिग्नेचर करेंगे हिंदी में, यहाँ पर इंग्लिश में, और यहाँ पर आपका प्रमाण पत्र का जो भी आप लगा रहे हैं, आधार कार्ड और जो भी रहता है उससे रिलेटेड वो वेरिफिकेशन है। अब यहाँ पर पहला 30 नंबर का भाषा अहर्ता है, यानी वही क्वालिफाइंग जो लैंग्वेज है उसके बारे में लिखा है, तो वो 30 क्वेश्चन उसके यहां होंगे। फिर 31 से लेकर 70 तक आपका वो जो GK GS है 40 नंबर का जो आता है वो रहेगा, और उसके बाद आपका ये प्राइमरी की है तो आपका तो 120 नंबर में ही रहेगा, तो ये तो आपका 30 नंबर की जो लैंग्वेज है उसका रहेगा, ये 30 नंबर की जो आपकी लैंग्वेज है क्वालिफाइंग, उसके लिए ये अलग से एक क्या बना दी है, पूरी एक स्ट्रिप बना दी है, और ये 120 क्वेश्चन की आपके लिए जो कि GK GS के रहेंगे उसकी बिल्कुल एक अलग स्ट्रिप रहेगी 31 से लेकर 150 तक। तो कुल मिलाकर प्राइमरी वालों की OMR शीट कुछ इस तरीके से दिखती होगी, जिसके बैक पर ये कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे कि भैया OMR भरने के लिए काली और नीली शाही के बॉल पॉइंट पेन का ही इस्तेमाल करें, इंक पेन का ना यूज करें, फ्लूइड मार्कर या इरेजर का प्रयोग ना करें, ये तो हर जगह होता है, किसी भी तरीके की कूटा-कूटी यानी काटा-काटी नहीं मानी जाएगी। सही तरीका है गोला एक ही भरें, ढंग से भरें, अधिक से गोले भरेंगे तो उत्तर गलत माना जाएगा, पेंसिल का प्रयोग ना करें, रोल नंबर शुद्ध रूप से भरें, वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर आप किसी भी तरीके के इंस्ट्रक्शन का उल्लंघन करते हैं या त्रुटि करते हैं तो आप ओवरऑल जिम्मेदार होंगे, हम दोबारा उसको नहीं देखेंगे। 6 to 8, 9, 10th या 11, 12th की जो OMR शीट आएगी वो कुछ इस तरीके की होगी। अपना नाम लिखेंगे, अपने सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, यहाँ रोल नंबर, यहाँ सीरियल जो बुकलेट सीरीज है वो लिखेंगे। 1 to 30 आपके में भी क्या होंगे, लैंग्वेज के होंगे जो कि क्वालिफाइंग है वो मामला रहेगा, और उसके बाद 40 नंबर आपके GK GS के जो है वो 40 की आपकी क्या रहेगी, 40 नंबर की GK GS रहेगी, तो 31 से लेकर 70 तक है सामान्य अध्ययन, यानी GK GS मैथ्स रीजनिंग आपका बाकी सभी सब्जेक्ट EVS और सोशल साइंस के ये सारे के सारे इसके अंदर आएंगे। फिर उसके बाद 71 से लेकर 150 यानी कि जो आपके 80 मार्क्स होते हैं, यानी जो आपके 80 क्वेश्चंस होते हैं, उसके लिए ये दो अलग से स्ट्रिप्स होंगी। तो आपका जो भी विषय होगा
उसके अकॉर्डिंग। अगर आपका भाषा विषय होगा यानी हिंदी इंग्लिश जो भी आपने लिया है, तो आपके यहां पर लिखा आएगा हिंदी इंग्लिश। जिस तरीके से यहां आप देख सकते हो कि भैया जिसका सामाजिक विज्ञान होगा उसकी बुकलेट में ऊपर ही लिखा आएगा सामाजिक विज्ञान, यहां पर लिखा है सामाजिक विज्ञान। जिसका यहां पर हिंदी होगा या इंग्लिश होगा उसकी बुकलेट में अलग से लिखा रहेगा कि भाई आपके ये 80 क्वेश्चन जो आपको करने हैं वो हिंदी इंग्लिश के करने, हिंदी या इंग्लिश जो भी आपने ऑप्ट किया है। ऐसे ही मैथ साइंस वाले के लिए आएगा। तो इस तरीके से हर व्यक्ति का क्या होगा, ये अलग तरीके से आपके सब्जेक्ट के पीआरटी वाले की एक अलग बुकलेट है, उसी में क्लैरिफिकेशन होगा कि एक आपकी 30 नंबर की क्वालिफाइंग लैंग्वेज वाली जो है वो अलग से स्ट्रिप होगी यानी पट्टी होगी, बाकी 120 नंबर की अलग से होगी। ये प्राइमरी वाले का होगा। 6 to 8 9 10 11 12 चाहे कोई भी सब्जेक्ट वाला हो, उसका मामला ये होगा कि 30 नंबर का ये क्वालिफाइंग रहेगा लैंग्वेज वाला, फिर 40 नंबर की 31 से 70 की एक अलग बुकलेट रहेगी, एक अलग स्ट्रिप रहेगी, बुकलेट नहीं अलग स्ट्रिप रहेगी, अलग पट्टी रहेगी, बिल्कुल अलग से दिखेगी। उसके अंदर आपके जीके जीएस के होंगे। फिर 2 स्ट्रिप कंबाइनली रहेंगी। कैसी रहेंगी? इनके बीच में देखो किसी तरीके का गैप नहीं है, बाकियों के बीच में गैप है। वो ऊपर लिखा रहेगा आपका भाषा है या 80 नंबर में जो भी आपने भरा है, 80 नंबर में भाषा भरी है या आपने किसी भी तरीके की अपनी मैथ साइंस ली है या आपने सोशल साइंस ली है। और बाकी सबके दिशा निर्देश तो सेम रहेंगे कि आपका रोल नंबर ढंग से भरें, अच्छे तरीके से गोले भरें, आप ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन ही इस्तेमाल करें, यही सब कुछ है। तो एक काम करिए आप लोग, क्या करें, अपना जो भी जैसा भी आपने एग्जाम देना है, जिसके लिए आपने भरा है, उसको ध्यान में रखते हुए अपनी आंसर की निकाल लें, है ना। अपने लिए जैसे आप प्राइमरी के हैं तो अपनी प्राइमरी वाली आंसर की निकाल लें, जो सबसे पहली वाली है। सबसे पहली वाली प्राइमरी की आंसर की है, ठीक है ना, सबसे पहली वाली प्राइमरी वाली है। तो क्वेश्चन पेपर आएगा वो बिल्कुल इसी तरीके से आएगा, छटे हुए क्वेश्चंस का सीक्वेंस रहेगा, तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।